पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज के मुद्दे में क्या लॉकडाउन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि सरकार ने कल से 15 रूट्स पर ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए आज शाम 4 बजे टिकटों की सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। अब देखिए, खास बात यह है कि स्टेशंस पर भीड़ को रोकने के लिए किसी देश में किसी भी टिकट काउंटर से टिकटों की बिक्री नहीं होगी। रेलवे ने नई दिल्ली से केवल 15 रूटों पर ही ट्रेनें चलाने को हरी झंडी दी है, लेकिन इन रूट्स पर केवल वही लोग सफर कर सकेंगे जिनके पास कंफर्म्ड टिकट होगा। मतलब ये है कि अगर आपका टिकट वेटिंग में है तो आप सफर नहीं कर पाएंगे। एक और बड़ी बात यह है कि इन ट्रेनों में कोई भी जनरल या फिर स्लीपर कोच नहीं होगा, केवल AC1, AC2 या AC3 के डिब्बे होंगे और किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। लेकिन मुद्दा वही है कि क्या ट्रेन चलने के साथ ही लॉकडाउन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? हमारे साथ आज की सबसे बड़ी खबर पर, क्योंकि आज शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। मैं आपको बता दूं, दिल्ली से चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं और उधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्द ही कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही कुछ और रिपोर्टर्स का भी हम रुख करेंगे। सबसे पहले चंदन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ऐसा लग रहा है कि सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर, रेलवे में ट्रेनें चलाने पर काफी वक्त से विचार कर रही थी, लेकिन ये फैसला बहुत अचानक आया है। कुल मिलाकर क्या कहा जाए, इस फैसले के बाद क्या लॉकडाउन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? देखिए नेहा, मान सकते हैं कि सरकार पर बड़ा दबाव था, लोगों का लगातार, व्यापारियों का दबाव था, अलग अलग क्लास के लोगों का दबाव था कि ट्रेनें चलाई जाएं और उसी को देखते हुए ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। जो ट्रेनें राजधानी रूट पर चला करती हैं वही ट्रेनें फिलहाल चलेंगी, यानी कि नई दिल्ली से ही जुड़ी हुई ट्रेनें चलेंगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि शुरुआत करने के बाद ये ट्रेनें और बढ़ाई जा सकती हैं, अलग अलग रूटों पर चलाई जा सकती हैं। इसमें कई चुनौतियां रेलवे के पास है। सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती ये होगी कि इतने बड़ी संख्या में पैसेंजर्स को चेक करके, उनका थर्मल स्क्रीनिंग करके उनको सेफली ले जाना। दूसरी बात यह है कि रेलवे के जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, जो कि सामने होते हैं पैसेंजर के, उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रेलवे को रखना पड़ेगा। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह होगी कि लोगों को भी एहतियात बरतनी होगी, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी होगी। रेलवे की तरफ से कोशिश ये है कि केवल कंफर्म बर्थ ही दिया जाए, वेटिंग टिकट ना दिया जाए, वेटिंग वालों को स्टेशन के अंदर एंट्री ना दी जाए, ताकि ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। ये तमाम कोशिशें रेलवे की तरफ से। इसलिए किराया भी ज्यादा रखा गया, राजधानी वाला किराया इसलिए रखा गया है कि लोगों को जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी वो ट्रैवल करें। और इस बीच रेलवे जितनी तरह की कंसेशन देता है, स्टूडेंट कंसेशन हो या फिर सीनियर सिटीजन का कंसेशन हो या फिर मीडिया का जो कंसेशन मिलता है, सारे कंसेशन को रेलवे ने फिलहाल पोस्टपोन्ड कर रखा है, यानी कि कम से कम लोग ट्रैवल करें, ये कोशिश रेलवे की होगी। लेकिन जिन लोगों को बहुत जरूरी है वो ट्रैवल करेंगे, उनको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। रेलवे की तरफ से कोशिश जरूर है, वो कंबल नहीं दे रहा है, साथ ही साथ लोगों से कह रहा है कि वो खाना खुद लेकर के आए, ताकि कम से कम स्टाफ जो है वो पैसेंजर के संपर्क में आए, यानी कि एक दूसरे के टच में रहें। ये कोशिश रेलवे की है। ठीक है, तो ये चंदन, आप ये बड़ी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इसी खबर पर दीपक रावत भी मौजूद हैं। दीपक, आपसे मेरा सवाल बड़ा सीधा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आप हैं। आज शाम 4 बजे से ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग शुरू होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ खास तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि ये भी साफ किया गया है कि जो लोग कल से यात्रा करेंगे उन सबको 2 घंटे पहले थर्मल स्क्रीनिंग के लिए वहां पहुंचना होगा। जी, जाहिर तौर पर नेहा, अगर बात की जाए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, तो तैयारियां काफ़ी ज़्यादा करनी है। और जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ी देर पहले अधिकारी विजिट पर आए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ट्रेनें लगेंगी और सारी ट्रेनें, मतलब जितने भी कोचेस हैं, सबको सैनिटाइज करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी जो सैनिटाइजेशन का काम है वो हालांकि रोज़ ही हो रहा है, लेकिन खास तौर पर इसको किया जाना है। एक एक करके करीबन 15 ट्रेनें जो हैं वो लगेंगी और सभी को सैनिटाइज करने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ जिस तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग की बात की जा रही है, उसके लिए भी अलग अलग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। हर जगह पर अलग अलग कतारें लगेंगी। थर्मल स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हल्का सा भी किसी के अंदर लक्षण आता है तो रेलवे ने साफ कह दिया है कि उसकी टिकट अगर कंफर्म भी हो तो उसे बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा, यानी कि थर्मल स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो मेरे पीछे की आपको जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, यहाँ पर ट्रेनें लगनी शुरू हो जाएंगी और उन सबको सैनिटाइज करने का काम जो रेलवे के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ट्रेनों को सैनिटाइज
नॉर्मलाइज करने का काम शुरू हो जाएगा आपसे थोड़ी देर बाद। और देखिए हमारे साथ इसी बीच खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ बीजेपी से चारू